अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप यू आर डूइंग वेल। स्टूडेंट्स, मैंने कुछ पिछली वीडियो से एक ट्रेंड थोड़ा सा चेंज किया है अपने व्यूअर्स के लिए। और मैं बजाय कोई मैसेज उनको डायरेक्ट बताने के, वो मैसेज उनसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। लुक एट माई स्क्रीन एंड ट्राई टू शेयर सम वर्ड्स, रिमार्क्स, कोई मैसेज, कोई भी आपके जहन में आइडिया आता है उसको देख के तो आप क्या लिखेंगे। यूज कमेंट सेक्शन, टाइप योर ऑब्जर्वेशन, जो आपको लगता है। और जो मुझे लगा वो मैं आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देता हूँ। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन योर स्क्रीन। यू आर नॉट स्टक इन ट्रैफिक, एक्चुअली यू आर ट्रैफिक। आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस मैसेज। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। ये एक लेंदी टॉपिक है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। तो मैं इसको डिटेल में स्प्लिट करके एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ अपनी वीडियो में, ताकि मेरे तमाम व्यूअर्स को ये इजीली समझ आ जाए और इसमें उनको किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। शॉर्ट वीडियो होती हैं 10 to 12 मिनट्स की, वो बार बार देख सकते हैं और टाइम भी कम कंज्यूम होता है। दिस इज माई टारगेट। चैप्टर नंबर 2 लिया है हमने, एक्सरसाइज 2F, NSM न्यू सिलेबस डी मैथमेटिक्स बुक 2 में से हमने इसके कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं। तो आज के टारगेट्स की बात करते हैं जो हमने सेट किए हैं। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो माय व्यूअर्स विल बी एबल टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, solve linear equation by using substitution method, solve real world problems, इसको वर्ड प्रॉब्लम्स भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इज वेरी इंटरेस्टिंग, यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ते हैं। द फिगर शोज द रेक्टेंगल, क्योंकि एक रेक्टेंगल नजर आ रहा है, विद इट्स लेंथ एंड ब्रेथ इज इंडिकेटेड, लेंथ और विड्थ या ब्रेथ इंडिकेट की हुई है। गिवन दैट द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 120 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। सबसे पहले तो हम बात करते हैं इसके कीवर्ड्स की, अंडरलाइन कर लीजिए। एक रेक्टेंगल है द फोर साइडेड फिगर, टू अपोजिट साइड इक्वल इन लेंथ होती है, ये वाली इसके इक्वल होगी और ये वाली साइड इसके इक्वल होगी। ठीक है जी। चारों एंगल 90 होते हैं, जिसको आप राइट एंगल भी कहते हैं। गिवन दैट द पेरीमीटर, अब पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर इज द बाउंड्री और द सम ऑफ ऑल साइड। अब 120 सेंटीमीटर पेरीमीटर दिया हुआ है, हमें क्या मालूम करना है? एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। ये क्वेश्चन थोड़ा सा चैलेंजिंग है, थोड़ा सा डिटेल है, तो इसलिए आपको फोकस करना है स्पेशली क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन में अब क्या देखेंगे कि पेरीमीटर इज गिवन, यानी डेटा। ठीक है जी, हमारे पास जो डेटा दिया हुआ है उसके मुताबिक हम कुछ वैल्यूज लिख लेते हैं। तो अगर आप इसको अपने हिसाब से चाहें डेटा के बगैर, इट्स अप टू यू, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसको एक्सप्लेन करने के लिए तमाम स्टेप्स को शो करना बहुत ज़रूरी है। तो आप यहाँ लिखें, हम डिफरेंट पॉइंटर यूज कर लेते हैं। अब यहाँ लिखें आप पेरीमीटर क्या होता है, जो दिया हुआ है इज द सम ऑफ ऑल साइड्स और द बाउंड्री। पेरीमीटर इज गिवन, जो कि 120 सेंटीमीटर है। राइट। अब पेरीमीटर के बाद हमारे पास क्या दिया हुआ है? अगर आप देखें लेंथ, यहाँ पे लेंथ है, यहाँ दो नजर आ रही है डिफरेंट, लेकिन इन नंबर्स ये दोनों लेंथ सेम होंगी। अब पेरीमीटर इज इक्वल टू 120, एरिया ऑफ रेक्टेंगल पूछ रहे हैं वो आपसे। एक छोटा सा डब्बा बना देता हूँ रेक्टेंगल, ये क्वेश्चन मार्क है। ठीक है जी। तो लेंथ, मैं इसको ऐसे नाम दे देता हूँ लेंथ 1। दो लेंथ यहाँ पे नजर आ रही है आपको, 3x - y, एक लेंथ 1 है और दूसरी लेंथ 2। अगर मैं कहूँ तो वो भी आपको यहाँ देखें, लेंथ 1 ही ट्वाइस है या डबल दी हुई है। देखें, ये वाली तो सेम है और ये दोनों डिफरेंट, तो मैं इसको L1 और इसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ कि ये भी L1 है और ये भी L1 है। तो इसका मतलब लेंथ 1 दो है हमारे पास। तो हम बजाय यहाँ पे इसको लिखने के ऐसे लिख देते हैं, दोनों सेम है। दूसरी वाली वैल्यू लिख दें आप इसको 2x + y, बोथ L1। ठीक है जी। अब विड्थ आपको दी हुई है, विड्थ डिफरेंट होगी, तो विड्थ आप लिख लीजिए 2x - 3। और ये सारी वैल्यू सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर।
अच्छा जी, अब अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, यहाँ आ जाए। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अब जो गिवन कंडीशन है उसके मुताबिक हमारी इक्वेशन क्या बनेगी। मैं कह सकता हूँ लेंथ वन, अगर आप देखें कंपेयर करवाऊं, तो दूसरी वाली मेरे पास जो है वो अगर आप देखें विड्थ दी हुई है, या लेंथ वन को लेंथ वन से कंपेयर करा देते हैं। ठीक है, दैट इज 3x - y, यू आर कंपेयरिंग विद 2x प्लस वाई। आप क्वेश्चन को देखें, 3x - y इज इक्वल टू 2x + y, ये तो दिया हुआ ही है क्वेश्चन में, तो मैंने इसको इक्वेशन वन कह दिया। अब पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स। अब तमाम साइड्स को सम करने के लिए आपको पेरीमीटर लिखना पड़ेगा, तो मैं यहां पे लिख देता हूं आपके लिए, P स्टैंड्स फॉर पेरीमीटर। पेरीमीटर आपको 120 दिया हुआ है, जो जो साइड्स दी हुई है वो आप लिख लें, 3x - y ब्रैकेट क्लोज प्लस 2x + y ब्रैकेट क्लोज प्लस, फिर 2x - 3 है, प्लस जो जो वैल्यूज दी हुई है वो आप लिख लें, फिर 2x - 3। फोर साइड्स है तो वो 4 टाइम लिख लिया। अब ये कितना है, 120 इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू बॉड मैथ, ब्रैकेट सॉल्व नहीं हो रहा तो उसको खोल लीजिए, 3x - y प्लस 2x + y प्लस 2x - 3 प्लस 2x - 3, दीज आर योर वैल्यूज। अब आपने यहाँ पे जो वैल्यूज हैं वो वैल्यूज आपने इस तरह से मेंशन कर ली। अब इसको हम नेक्स्ट स्लाइड पे ले जाते हैं ताकि आपके लिए इसको समझना आसान हो। अब हम यहाँ लिख देते हैं ये सारी वैल्यूज पेरीमीटर की जो आपने कैलकुलेट करी है, बल्कि पेरीमीटर इज ऑलरेडी गिवन, तो हम यहाँ 120 लिखेंगे इसकी जगह। 120 इज इक्वल टू, अब आप उसको अरेंज करेंगे इन ऑर्डर, तो ये ऑर्डर में अरेंज करने के बाद बन जाएगा 3x, सिर्फ एक्स एक्स बचा क्योंकि वाई वाई कैंसिल हो गया। अगर यहाँ से देखें प्लस वाई और माइनस वाई एक है, तो बोथ हैव बीन कैंसिल्ड, तो ये बचा सिर्फ 3x + 2x। यहाँ लिख दें आप, 3x + 2x + 2x, फिर 2x, फिर -3 एंड देन -3, 4 टाइम आप देख सकते हैं x है और 2 टाइम -3 है। 120 इज इक्वल टू, सारे x ऐड कर लीजिए, इट बिकम्स 9x - 6। अब यहाँ पे आप इसको प्लेसेस चेंज कर दीजिए, -9x इज इक्वल टू -6 -120, सो -9x इज इक्वल टू -126, माइनस माइनस इज कैंसिल्ड आउट, x इज इक्वल टू 126 को जब आप डिवाइड करेंगे 9 से, यस मेंटल मैथ्स व्हाट डू यू से, डिविजिबल है। 9 × 1 = 9, 9 × 4 = 36। आपको टेबल टिप्स पे याद होने चाहिए तो ही ईजी है आपके लिए। यह आपने वैल्यू कैलकुलेट करी x की, ठीक है, y 14। अब आप इसको सब्सटीट्यूट कर दीजिए, यहाँ लिख दीजिए सब्सटीट्यूट x इज इक्वल टू 14 इंटू इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 ले लें, 3x - y इज इक्वल टू 2x + y। अब 3x और 14 रख दें, -y 2 ब्रैकेट 14 + y, 14 3 42 होता है, -y 14 2 टाइम्स 28 + y। नाउ यू हैव टू पील इट ऑफ। क्या करेंगे हम, लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स को अरेंज करेंगे। y प्लस था, अब यहाँ आया तो -y होगा। 42 is plus here, when you shift here it will -42। सेम साइन, डू एडिशन मेंटली, पुट साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर, तो अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 14 आएगा, ग्रेटर का साइन आएगा, माइनस माइनस कैंसिल्ड। अब 14 2 is multiplying, when you shift it will divide, so the value of y is 7। इसका मतलब आपके पास जो वैल्यू आई है वो x की 14 थी और y की 7 थी। तो ये क्वेश्चन अभी एंड नहीं हुआ है स्टूडेंट्स, जस्ट हैव अ लुक हियर।
अब इस क्वेश्चन में मालूम क्या करना था, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। अभी एरिया तो आया नहीं है, बट डोंट यू वरी, वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक है, अब वो कैसे फाइंड करेंगे, वी हैव टू मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ आपको फॉर्मूला आना चाहिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। मुझे तो याद है स्टूडेंट्स, आप लोगों को नहीं मालूम कि याद है या नहीं है। लेंथ इंटू विड्थ, राइट। अब आप लेंथ और विड्थ की वैल्यू यहाँ रख दें, मैं इक्वल टू यहाँ लगा देता हूँ, ताकि आपको ये नजर आता रहे कि लेंथ और विड्थ कहाँ है। 3x माइनस वाई इंटू विड्थ क्या है, 2x-3। और ये भी कर सकते हैं कि लेंथ अलग निकाल लें और विड्थ अलग निकाल लें, जो आंसर है उसको मल्टीप्लाई कर दें, वो भी कन्वीनियंट है आपके लिए। 3 ब्रैकेट, आपके पास ये 14 है, माइनस, और y की वैल्यू है 7। ठीक है, मैंने इसको स्ट्रेट ब्रैकेट में लिख दिया। ठीक है, और सेकंड वाला ब्रैकेट बना रहा हूँ नीचे, ताकि आपको नजर आता रहे। 2 ब्रैकेट x 14 है और -3, अब ये ब्रैकेट क्लोज। तो स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं हम। 14 3 जा 42 हो गया, -7, ये स्ट्रेट ब्रैकेट एज इट इज आ गया, मल्टीप्लाई बाय 14 2 का कितना होता है 28, -3। अब 42 में से 7 को माइनस कर दीजिए तो 35 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 28 - 3 कितना होता है 25। चलें जी, मेंटल मैथ्स। 35 25 टाइम्स 875 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि आप ये मालूम कर रहे हैं एरिया। अब यहां लिख देते हैं हम आपके लिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 875 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यही मालूम करना था। आप इसको वर्डिंग में चाहे लिख सकते हैं आप यहाँ ऐसे, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, कंप्लीट स्टेप्स ऑफ वर्किंग के पूरे नंबर होते हैं, इज 875 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस वर्ड प्रॉब्लम में आपने देखा कि कितनी डेप्थ है, कितनी डिटेल एक्सप्लेनेशन है। अगर आपको इसमें बोर्ड मैथ्स का कॉन्सेप्ट, सब्स्टिट्यूशन का मेथड, एडिशन सब्ट्रैक्शन का, और इसके अलावा अगर आपको या फॉर्मूला ही याद नहीं है एरिया और पेरीमीटर का, हाउ कैन यू सपोज टू सॉल्व इट, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि फॉर्मूले किसी पेज पे, बल्कि बेस्ट होता है नोटबुक के स्टार्टिंग पेजेस पे सारे फॉर्मूले लिखते रहें, या 4 5 पेज ब्लैंक छोड़ दें जब आप नोटबुक परचेज करें, और उसके स्टार्ट में जितने फॉर्मूले आते रहें आप लिखते रहें। वेन यू सिट फॉर रिविजन और री तो आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, राइट। So this is we have done question number 9. Thank you so much mathematician for your time and patience. Don't forget to share this video with your friends and press the notification bell to get our new videos. I'll see you in my next video.